दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो मुग़ल सल्तनत के उस जाबाज योद्धा पर होने वाली है जिसका मुग़ल सल्तनत पर एक बहुत बड़ा एहसान था और जिसने मुग़ल सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान कर दिया। ये बात तब की है जब मुग़ल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के बाद मुग़ल सल्तनत की गद्दी उसके बेटे हुमायूं पर आई। लेकिन दुर्भाग्य से बाबर की मौत के मात्र 10 साल बाद ही हुमायूं दिल्ली की इस गद्दी को गंवा बैठे। उस वक्त ना चाहते हुए भी हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और हालात ये हो चुके थे कि मुग़लों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन दोस्तों वक्त गुजरा, साल गुजरे और फिर मुग़लों की फ़ौज में एंट्री हुई उस बहादुर योद्धा की कि जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। उसने अपनी शानदार रणनीति से न सिर्फ दिल्ली जीता बल्कि एक बार फिर से मुग़ल सल्तनत की दिल्ली में वापसी कराई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुग़ल सल्तनत के 300 साल के इतिहास के सबसे ताकतवर कमांडर बैरम खान की, कि जिसकी बहादुरी और मुग़ल सल्तनत के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने साउथ एक्टर प्रभास की बाहुबली फिल्म तो देखी ही होगी और इस फिल्म में निभाया गया कटप्पा का कैरेक्टर तो शायद आपको याद ही होगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी और इसका सबसे चहेता कैरेक्टर था कटप्पा का, जिसने अपनी जान पर खेल कर महिष्मती सिंहासन को बचाया और बाहुबली को शिक्षा भी दी। जानकार बताते हैं कि कटप्पा का ये कैरेक्टर असल में बैरम खान से ही प्रेरित था। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो बैरम खान असल ज़िंदगी के कटप्पा थे, जिनके किरदार से प्रेरित होकर इस फिल्म में ये कैरेक्टर बनाया गया था। कौन थे बैरम खान, कितने ताकतवर थे बैरम खान और उनकी वो कौन कौन सी कुर्बानियाँ थी कि जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल सल्तनत की वापसी हुई बल्कि उन्होंने मुग़ल सल्तनत को इतना ताकतवर भी बना दिया कि जिस पर हाथ डालने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ता था और जिसको मुग़ल सल्तनत के सबसे महान और कामयाब बादशाह अकबर आज़म का उस्ताद भी माना जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में ये सब आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि असल में इस जाबाज योद्धा का वो कौन सा इतिहास है जिसको अब तक आपसे छुपाया गया। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे। हम अक्सर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और उन योद्धाओं का इतिहास बताते रहते हैं कि जिनकी कुर्बानियों को इतिहास में दबा दिया गया। बैरम खान मुग़ल सल्तनत का वो इकलौता ऐसा कमांडर था कि जिसकी बहादुरी की मिसाल सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आज तक दिया करते हैं। इतिहास में जब भी मुग़लों के नाम का चैप्टर आता है तो उसमें हुमायूं की मौत के बाद जिस नाम का सबसे अहम किरदार है वो बैरम खान ही है। इतिहासकारों की माने तो सन 1555 में मुग़ल सल्तनत और सूरी सल्तनत की जो दिल्ली की गद्दी को लेकर जंग हुई थी उसे जितवाने में बैरम खान का अहम योगदान था। कहा जाता है कि अगर मुग़ल फ़ौज की तरफ से इस जंग में उनके कमांडर बैरम खान ना होते तो शायद मुग़ल ये जंग कभी जीत ही नहीं पाते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां इस जंग में एक तरफ सूरी सल्तनत के 80,000 सैनिकों की फ़ौज थी तो वही दूसरी तरफ मुग़ल बादशाह हुमायूं के पास मात्र 40,000 ही सैनिक थे। लेकिन दोस्तों वो बैरम खान ही थे कि जिन्होंने असंभव काम को बड़ी आसानी से संभव कर दिया था, कि जिनकी बेहतरीन रणनीति और बहादुरी के सामने सूरी सल्तनत के 80,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और इस जीत के बाद एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर मुग़लों का परचम लहराया था। मगर दोस्तों अभी मुग़लों के अच्छे दिन आए हुए 1 साल का भी वक्त नहीं हुआ था कि अचानक सन 1556 में उस दौर के मुग़ल बादशाह हुमायूं की मौत हो गई। कहते हैं उस वक्त जलालुद्दीन अकबर की उम्र बहुत छोटी थी और वो मात्र 13 साल के ही थे। जानकारों की माने तो हुमायूं की मौत के बाद मुग़लों के दुश्मन और कुछ अंदरूनी लोगों ने कई बार मुग़ल सल्तनत को तोड़ने की साजिशें की ताकि अकबर को हटाकर वो खुद बादशाह बन सके। लेकिन दोस्तों वो बैरम खान ही थे जिन्होंने हमेशा मुग़ल सल्तनत और 13 साल के जलालुद्दीन अकबर की ढाल बनकर हिफाजत की और मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने बादशाह अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया था। बैरम खान की मुग़ल सल्तनत के लिए की गई इसी वफादारी के चलते उनके दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में हो गई थी। कहा जाता है कि बैरम खान के दुश्मन कोई बाहरी नहीं थे बल्कि मुग़लों के ख़ानदान के वो लोग थे जो जलालुद्दीन अकबर के बादशाह बनने से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि किसी तरह अकबर को रास्ते से हटाकर वो मुग़ल साम्राज्य की कमान खुद हासिल कर ले। लेकिन दोस्तों बैरम खान के रहते वो अपनी एक भी चाल में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, अकबर राजशाही और राजतंत्र के काम बैरम खान से सीखते गए और एक मजबूत शासक के रूप में निखरते गए। कहा जाता है तलवारबाजी से लेकर घुड़सवारी ये सब अकबर ने बैरम खान से ही सीखी थी। जानकारों की माने तो अकबर मुग़ल सल्तनत के सबसे कामयाब बादशाह जो बन पाए ये बैरम खान की ही परवरिश का नतीजा था। लेकिन दोस्तों बैरम खान की इस वफादारी से कुछ लोग खुश नहीं थे और धीरे धीरे उन्होंने बैरम खान के खिलाफ अकबर के कान भरना शुरू कर दिए।
इसका नतीजा ये हुआ कि अकबर और बैरम खान के रिश्तों में धीरे धीरे खटास आने लगी। कहा जाता है इसके बाद बैरम खान ने पूरी मुगल सल्तनत बादशाह अकबर के हाथों में सौंप दी और खुद हज करने के इरादे से मक्का मदीना की तरफ अपने कुछ साथियों के साथ रवाना हुए। इतिहासकार बताते हैं कि गुजरात के पाटन इलाके में बैरम खान को घेर कर उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें इस अजीम योद्धा की मौत हो गई। कहा जाता है ये हमला मुगल सल्तनत के उन दुश्मनों ने कराया था जो नहीं चाहते थे कि मुगल सल्तनत की हिंदुस्तान में वापसी हो, मगर बैरम खान की वफादारी और रणनीति की वजह से मुगल सल्तनत का परचम एक बार फिर से दिल्ली में लहराया था। बेशक बैरम खान इस हमले में मारे गए हो, मगर उनके द्वारा मुगल सल्तनत के लिए की गई वफादारी हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैरम खान पर यह हमला 1561 में हुआ था। तो दोस्तों, ये था मुगल सल्तनत के जाबाज योद्धा बैरम खान और रियल लाइफ के कटप्पा का इतिहास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य सल्तनत या शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद।